नमस्कार, 11 बजे 11 खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक हो रही है। सीएम योगी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक चल रही है और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल 25 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बैठक में शामिल हुए हैं। योगी सरकार ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण 230 करोड़ की लागत से कराया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में बनाया गया है। कमल के आकार का ये निर्माण है, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान 2 लाख लोगों को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने बैठक कर अफसरों को निर्देश दिए हैं कि लोकार्पण समारोह के दिन यातायात समेत अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त कराई जाएं। लोकार्पण समारोह की तैयारियां जारी हैं। कार्यक्रम स्थल के मंच के सामने आगंतुकों के लिए पंडाल में भगवा कुर्सियां भी लगवाई गई हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का 25 दिसंबर को लोकार्पण कार्यक्रम है और इसकी तैयारियां तेजों पर हैं। और जिस तरीके से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया गया है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। योगी सरकार ने इसके निर्माण में खासा ध्यान रखा है। 235 करोड़ की लागत से ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की जो 65 फीट की ऊंची कांस्य की प्रतिमाएं हैं, तस्वीरों में एक बार दिखाएंगे। ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार है और कार्यक्रम की तैयारी हो रही है लोकार्पण के। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर है, दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा 65 फीट ऊंची प्रतिमा है, कांस्य की ये प्रतिमा है और ये 3 प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। और इसके अलावा जो म्यूजियम है वो बनाए गए हैं। हम एक बार मंच की भी तस्वीरें दिखाएंगे। यही वो मंच होगा जहां से लोकार्पण समारोह 25 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का। इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं बड़े स्तर पर और यहाँ पर म्यूजियम बनाए गए हैं। म्यूजियम के अलावा जो दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी हुई तमाम जो बातें हैं उनको लेकर अलग अलग म्यूजियम बनाए गए हैं। उनमें इनकी पूरी अब तक की जीवन यात्रा का वर्णन किया गया है और ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनकर तैयार है। अब लोकार्पण की तैयारी चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने। यहाँ पर 2 लाख जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। उस दिन उद्घाटन के गवाह बनेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पिछले दिनों वो खुद यहाँ पर आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा बैठक करके तैयारियों के निर्देश सभी पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारियों को दिए हैं, नगर निगम के अधिकारियों को दिए हैं और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दिए हैं। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल अब 25 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, यानी इसका लोकार्पण किया जाएगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आरएसएस बढ़ेगा तो बहुत से लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। आरएसएस जैसा कोई दूसरा संगठन नहीं है, आरएसएस का कोई दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। लोग आरएसएस को जानते हैं, लेकिन आरएसएस क्या करता है ये नहीं जानते। उनके बारे में गलत नैरेटिव्स देने वाले भी लोग हैं, सरासर झूठ देने वाले भी लोग हैं। संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे ऐसा जिनको लगता है, वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। और अब हम बड़े हैं तो हमको सब लोग सुनते हैं, लेकिन पहले हमको नहीं सुनते थे। उसके कारण ही लगातार जो कुप्रचार चला है, उसके चलते भी कई प्रकार की गलतफहमियां रहती है। उसके कारण ऐसा डर मन में बैठ जाता है कि यहां जाना कि नहीं जाना।
इसलिए भी वो गलतफहमियां ठीक होती नहीं। लखनऊ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले एक बैठक की जिसमें तमाम दिशा निर्देश भी दिए। और लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो का आयोजन हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और ये प्रदर्शनी आप देखिए। एक एक स्टॉल पर जाकर मुख्यमंत्री एक एक प्रदर्शनी को देख रहे हैं। इसके अलावा बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, तस्वीरें सामने आ रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। एक एक स्टॉल पर जाकर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, जायजा भी ले रहे हैं। और क्या अपडेट है, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो के इस आयोजन में पहुंचे हुए हैं। और जो यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो लगाया गया है इसमें देश के कई राज्यों के जो सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उनके स्टॉल लगाए गए हैं। ये युवाओं को सहकारिता से ज्यादा जोड़ने को लेकर ये एक पहल है उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग की। और ये युवा सहकारिता सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजन है और इसी आयोजन के तहत ये एक्सपो लगाया गया है। इस एक्सपो में उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जनपद, अलग अलग जो सुदूर ग्रामीण इलाके, वहां से भी जो लोग काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और वो अलग अलग स्टॉल पर जाकर बातचीत कर रहे हैं, उनके उत्पाद के बारे में पूछ रहे हैं। जो वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं स्टॉल लगाने वाले लोग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग की तरफ से ये युवा सहकारिता सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो का आयोजन किया गया है और ये 31 दिसंबर तक एक्सपो चलेगा। और जाहिर सी बात है कि जहां युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सहकारिता के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने की पहल चल रही है और सदस्यता के मामले में युवाओं को देखा जाए तो सहकारिता के क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा युवाओं को इस बार जोड़ा गया है, सहकारिता की सदस्यता दिलाई गई है। ये कोशिश है सहकारिता विभाग की कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हों और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लें। आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। जो स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये सहकारिता विभाग का कार्यक्रम है। जेपी राठौर सहकारिता मंत्री हैं, उनकी तरफ से आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से सीधे तौर पर योगी सरकार यही संदेश देना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश से स्वरोजगार। ठीक है संकेत, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कप सिरप तस्करी सिंडिकेट के आरोपियों पर एसटीएफ सख्त कार्रवाई करेगी। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल पर एनडीपीएस की धारा बढ़ाएगी एसटीएफ। हाईकोर्ट के आदेश पर एनडीपीएस में चार्जशीट लगने पर आसानी से हो सकती है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट में अपराधी से कमाई संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। सहारा इंडिया के डिप्टी चीफ मैनेजर ओपी श्रीवास्तव और सहारा परिवार पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोलकाता के अरिंदम बनर्जी ने वेतन के 2 करोड़ रुपए हड़पने का मामला दर्ज कराया है। कोलकाता के टेक्नो सिटी थाने में दर्ज एफआईआर लखनऊ ट्रांसफर की गई है। मामले की विवेचना लखनऊ की गोमती नगर पुलिस करेगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एफआईआर दर्ज की गई है और कोलकाता में ये एफआईआर हुई थी। वेतन के 2 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है और अब ये एफआईआर उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कर दी गई है। हरदोई में शटर काटकर दुकानों में चोरी करने वाले शातिर गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सवाजपुर पुलिस टीम ने थाना लोनार पुलिस के सहयोग से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मुठभेड़ में 2 आरोपी गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तीसरा आरोपी हरिराम को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 56,000 रुपए नगद, 3 तमंचे, 315 बोर और 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और साथ ही शटर काटने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं।
बुलंदशहर में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश जुबैर उर्फ पीटर को ढेर कर दिया। बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार हो गया था। मौके पर एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद की गई। मुठभेड़ में ढेर हुआ जुबैर मेरठ का रहने वाला था। बुलंदशहर देहात थाने से लूट की घटना में वांछित था और जुबैर पर लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर जैसे 47 मामले दर्ज थे। थाना देहात और गुलावटी पुलिस टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में ढेर हुआ 50,000 का इनामी जुबैर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चित्रकूट में अवैध प्लॉटिंग पर हुआ एक्शन। बिना नक्शा पास कराए कई बीघे की जमीन पर की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग। कार्रवाई से मचा हड़कंप। गाजीपुर में रेलवे ने बुलडोजर चलाकर हटाया अतिक्रमण। रेलवे की जमीन पर कई लोगों ने बना ली थी अस्थायी दुकान। रेलवे पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुआ एक्शन। एटा में अतिक्रमण पर हुआ एक्शन। जीटी रोड और बस स्टैंड से हटवाया अवैध कब्जा। अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई। उन्नाव में ई रिक्शा को तेज रफ्तार कंटेनर ने मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत। घटना का सीसीटीवी आया सामने। पीलीभीत में बेकाबू ट्रक मकान की दीवार में जा घुसा। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल। ओवरलोड वाहनों को लेकर लोगों में नाराजगी। संभल में कोल्ड स्टोर में छापेमारी। डीएम की ओर से गठित टीम की छापेमारी। भूगर्भ जल विभाग की बगैर अनुमति के पानी के इस्तेमाल का आरोप। डीएम को रिपोर्ट सौंपेगी समिति। आगरा में एपी ज्वेलर्स के ठिकानों पर दूसरे दिन भी हुई छापेमारी। टैक्स के हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति की सूचना पर हुई कार्रवाई। बुलंदशहर में जनसेवा केंद्र संचालक को बदमाशों ने पीटा। दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट का भी आरोप। थाना खुर्जानगर कोतवाली की घटना। आगरा में पुलिस की कैप पहने घूमे बंदर। जिला मुख्यालय में बंदरों का आतंक बरकरार। घटना का वीडियो हुआ वायरल। पिलखुआ रेलवे ट्रैक पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट। ट्रेन के बराबर में दौड़ते युवक ने बनाई रील। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र में ट्रक अनियंत्रित होकर 3 ढाबे में घुसा। ढाबे में खाना खा रहा एक शख्स गंभीर रूप से घायल। बस्ती के गौर थाना क्षेत्र में लड़के की हत्या। पुलिस हत्यारों की तलाश में लगी। कानपुर के बिठूर थाने के मालखाने में रखी शराब को नष्ट किया गया। 400 पेटी अंग्रेजी शराब नष्ट की गई। मेरठ में मामूली विवाद पर पड़ोसियों ने महिला के साथ मारपीट की। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला के परिवार सहित 3 लोगों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ में 24 घंटे के भीतर 6 भारी और ओवरलोड वाहनों को सीज किया गया, जबकि 2 दर्जन वाहनों के चालान किए गए। फिरोजाबाद में शराब की तस्करी करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 12 लाख अवैध शराब जब्त। पकड़े गए आरोपी हरियाणा के रोहतक के रहने वाले। मैनपुरी में 2 बच्चों को युवकों ने बेरहमी से पीटा। जमीन पर नाक रगड़वाई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में निरीक्षण के दौरान एबीएसए पर शिक्षक ने तानी रिवॉल्वर। अभद्रता में दोषी पाए जाने पर बीएसए ने किया निलंबित। अलीगढ़ में घने कोहरे में चोरों का आतंक। अकराबाद के पनेठी में 2 घरों से लाइसेंसी राइफल, नकदी और जेवरात चोरी। पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में युवकों ने होटल कर्मचारी से की मारपीट। चाप का ऑर्डर लेट देने पर की मारपीट। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान।
बलिया के चर्चित दौरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी रॉबिन सिंह ने मऊ कोतवाली में फिल्मी अंदाज में सरेंडर किया, थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। लखनऊ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट ने 3 दिवसीय टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। आलमबाग में फिप के तत्वाधान में 3 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप, कई शहरों के सैकड़ों पेस्ट प्रोफेशनल्स शामिल हुए। सोनभद्र के इंडाल्को के कर्मचारी रवि सिंह ने भारत के लिए जीता स्वर्ण पदक। 15वीं इंटरनेशनल ओपन फ्रेंडशिप ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता पदक। 10 देशों के बीच लहराया भारत का तिरंगा। मथुरा में बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की हालत गंभीर। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। सोनभद्र में पुलिस की चोरों के साथ मुठभेड़, एक शातिर को लगी गोली। सिद्धार्थनगर में मेडिकल स्टोर में महिला ने चुराया कैश, सीसीटीवी में कैद हुई शातिर महिला। हाथरस में अज्ञात वाहन से टकराई कार, हादसे में एक की मौत। इटावा में सेप्टिक टैंक में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। उसराहा इलाके की घटना। आगरा में यूरिया की कालाबाजारी पर एक्शन, चेकिंग के दौरान टीम ने यूरिया से भरी गाड़ी को पकड़ा। कानपुर में भारी मात्रा में नष्ट की गई शराब, कार्रवाई के दौरान पुलिस के अधिकारी, मजिस्ट्रेट और आबकारी अधिकारी मौजूद रहे। हरदोई में होटल से भागा साइबर ठग गिरफ्तार, बिलग्राम पुलिस ने 5 घंटे में दबोचा। हिंदी सेवा निधि का वार्षिक अधिवेशन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कई नामचीन हिंदी सेवियों को सम्मानित किया। कानपुर में एनएसयूआई ने मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना का विरोध किया, सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की। हाथरस में दीवार गिरने से 2 महिलाएं हुई घायल, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों महिलाओं की स्थिति गंभीर। उन्नाव में यूट्यूबर नाज खान पर दर्ज हुई एफआईआर, सोशल मीडिया पर किन्नर समाज को अपमानित किए जाने पर दर्ज हुई एफआईआर। अलीगढ़ में कर्ण ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के भाई की अटैक से मौत हो गई है। मंत्री के भाई उमेश कुमार खून का सैंपल देने जिला अस्पताल पहुंचे थे और सैंपल देने के दौरान लाइन में खड़े खड़े अचानक से गिर पड़े और तत्काल उन्हें इमरजेंसी में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मृतक उमेश कुमार खुद स्कूटर चलाकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। मौत की पुष्टि खुद कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने की है। और बदायूं में 3 छात्राओं से 4 मुस्लिम किशोरों को छेड़खानी करना भारी पड़ गया है। किशोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में चारों आरोपी लड़कों की मां को पुलिस ने गिरफ्तार करके शांति भंग में कार्रवाई की है और इससे उन्हें समाज में शर्मसार होना पड़ा। एसडीएम दातागंज की कोर्ट ने सभी महिलाओं को जमानत दे दी है और पुलिस ने चारों आरोपियों की मां को हिदायत के साथ में नसीहत देते हुए कहा है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। नाबालिग बच्चों के जुर्म की सजा उनके मां बाप को भुगतनी होती है। इंस्पेक्टर अजय पाल सिंह ने बताया कि आरोपी नाबालिग होने की वजह से उनको नोटिस पर जमानत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि माएँ ही होती हैं जो बच्चों को संस्कार देती हैं। कहीं ना कहीं उनके पालन पोषण में कमी जरूर रह गई होगी, तभी उनके बच्चे इस तरह की हरकत कर रहे हैं। यही वजह है कि उन पर कार्रवाई की गई है। खबर हापुड़ से है, जहां पर कुसुम त्यागी नाम की विधवा महिला की पेंशन मृत्यु दिखाकर बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 2022 में महिला की पेंशन आनी बंद हो गई थी और जब वह संबंधित विभाग के कार्यालय पहुंची तो जानकारी मिली
कि उनको मृत दिखाकर पेंशन बंद करा दी गई है। हापुड़ में एसडीएम कार्यालय पर हापुड़ मेरठ लोकसभा के सांसद अरुण गोविल पहुंचे, जहां पर अपनी शिकायत लेकर पीड़ित कुसुम त्यागी पहुंची थी और सांसद के सामने अपनी शिकायत बताई। सांसद ने तत्काल संज्ञान लेकर मौके पर ही हापुड़ डीएम से फोन पर बातचीत की और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। कितनी बार मैं ब्लॉक में चली गई, अनु देखो राम के सामने ऐसा काम हो रहा है। पूरे 3 माता जी का नाम है कुसुम त्यागी। मैं ये आपको भिजवा भी देता हूँ, मैडम को दे देता हूँ। हाँ, ये अभी मेरे पास है। तो देखो मैं कैसे क्या करूँ। हाथरस जिले के सहपऊ सीएचसी में तैनात एक वार्ड बॉय का शव छोटी नहर में तैरता मिला है। शव को पड़ा देखकर मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं लोगों ने इसकी जानकारी इलाका पुलिस को दी। स्वास्थ्य कर्मचारी कल से लापता था। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला है। मृतक के बेटे ने अपने पिता के लापता होने की जानकारी कोतवाली में दी थी। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब बाकी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। बलिया में आयुष हत्याकांड में शामिल 4 बदमाशों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पैर में लगी गोली की वजह से 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। एक बदमाश मौके से फरार हो गया। बदमाशों के पास से अवैध असला और गाड़ियां भी बरामद की गई। उम्भाव थाना के चैनपुर के पास ये मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी मिली कि एक चैनपुर के पास में जो मधुबन मार्ग को जाती है, कुछ बदमाश इकट्ठा होकर एक घटना को कारित करने के अंजाम में इकट्ठा हुए हैं। उसी क्रम में थाना उभाव की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल इन बदमाशों को चेतावनी देते हुए बताया कि आप लोग घिर चुके हैं और अपना सरेंडर कर दो। इसी क्रम में बदमाशों के द्वारा सरेंडर ना करके पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। तत्पश्चात पुलिस ने नियंत्रित ढंग से फायर किया, जिसमें बाद में मौके पर पहुंचे देखा तो उसमें 4 अभियुक्त घायल हुए हैं और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। लखनऊ में एक दरोगा 13,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। आरोपी दरोगा उमर प्रजापति पीजीआई थाने में तैनात था। अयोध्या के एक शख्स से उसकी सीज कार छोड़ने के नाम पर रिश्वत ली थी। एंटी करप्शन टीम आरोपी दरोगा को सुशांत गोल्फ सिटी थाने लेकर गई। आरोपी दरोगा उमर प्रजापति 2023 बैच का सब इंस्पेक्टर है।